बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाल ही में एरिज़ोना में म्यू क्लिनिक के मुहक्किकीन ने यह जानने का फैसला किया कि आया सुर्ख गोश्त खाने से मरीजों की शरह अमवात मुतासिर होती है। क्या ये आपकी ज़िंदगी को कम करता है? चीफ बड़े पैमाने पर होने वाले मुतालियात के जायजे में, जिसमें 5.5 से 28 साल के अरसे के दौरान 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोगों का पता लगाया गया, मुहक्किकीन ने पाया कि ऐसी ग़ज़ा जिसमें सुर्ख गोश्त शामिल हो अमराज़ क़ल्ब और कैंसर के साथ साथ ज़ियाबीतस और हाई ब्लड प्रेशर जैसे सेहत के मसाइल का खतरा बढ़ाता है। इनका जायजा अमरीकी ऑस्टियोपैथिक एसोसिएशन के जर्नल में किया गया और गोश्त हमें मरवा रहा है के उन्वान से शाया किया गया था। जब हमारे सब्ज़ीखोर आबा व अजदाद ने तकरीबन 20 लाख साल पहले गोश्त खाना शुरू किया तो ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि जानवरों का जायका बहुत अच्छा होता है, ये खालिसतन ज़रूरत थी। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बहुत से पौधों की कम दस्तियाबी की इस खिला को गोश्त ने ख़त्म कर दिया और आग की दरियाफ्त से गोश्त इंसानी खुराक का एक अहम हिस्सा बन गया। लेकिन पिछले कुछ सालों में गोश्त खाने से सेहत के खतरात जैसे दिल की बीमारी, बास कैंसर और जल्द मौत से मुंसलिक होते जा रहे हैं। तो गोश्त वाकई गैर सेहत बख्श है? अगर हाँ तो कितना? इस वीडियो में हम सिर्फ गोश्त के बारे में बात करेंगे। हयातियाती तौर पर हमें 3 वजूहात की बिना पर खाने की ज़रूरत है। तवानाई के लिए, नंबर 2 अपने खुलियात को बनाने के लिए, मवाद हासिल करने के लिए, नंबर 3 ख़ास मालिक्यूल हासिल करने के लिए जो हमारे जिस्म खुद नहीं बना सकते। तवानाई और ज़्यादातर मवाद 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट से आते हैं, यानी नंबर 1 चिकनाई, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स और नंबर 3 प्रोटीन। प्रोटीन हमारे सेल ढांचे की मुरम्मत और बढ़ने के लिए सबसे अहम वसीला है। खसूसी मालिक्यूल्स, विटामिन्स और मादनियात की एक बड़ी किस्म है जो हमें मेटाबॉलिक अमल को चलाने के लिए दरकार हैं। गोश्त हमें उनमें से ज़्यादातर चीज़ें फराहम करता है। गोश्त में वो तमाम ज़रूरी अमीनो एसिड होते हैं जिनकी हमारे सेहत को ज़रूरत होती है और बहुत सारे मादनियात जैसे आयरन, जिंक और ज़रूरी विटामिन्स, जिनमें से कुछ विटामिन B12 जो पौधों में बमुश्किल पाए जाते हैं। हम जो गोश्त खाते हैं इनमें सिर्फ एक ज़रूरी ग़ज़ाइयत गायब है जिसे विटामिन C कहते हैं। विटामिन C तकरीबन तमाम पौधों में होता है जो हमारे मुदाफ़ियाती निज़ाम के साथ साथ कनेक्टिव टिश्यूज़ की नशोनुमा को भी सपोर्ट करता है। इसके बगैर आप कुछ महीनों के बाद स्कर्वी हो जाएंगे। स्कर्वी विटामिन C यानी स्कारबिक एसिड की कमी से लाहक होने वाला आर्जा, इससे थकावट और हेमरेज होते हैं। लेकिन गोश्त का एक और बड़ा फ़ायदा है वो आला हयातियाती दस्तियाबी। गोश्त में मौजूद कुछ ग़ज़ाई अज्जा पौधों के मुकाबले में तेज़ी से टूट जाते हैं और जल्द दस्तयाब होते हैं। मिसाल के तौर पर पालक में गोश्त से ज़्यादा आयरन होता है लेकिन यह बहुत आहिस्ता जज़ब होता है और जिस्म को इसे हज़म करने के लिए ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है। इन कम्युनिटीज़ में भी सेहत के कई फ़वाइद देखे गए हैं जो मुकम्मल तौर पर गोश्त पर इन्हिसार करते हैं। मिसाल के तौर पर सर्द ममालिक में रहने वाले लोग मुकम्मल तौर पर गोश्त पर मबनी ग़ज़ा की बदौलत इंतहाई मौसमी हालात में ज़िंदा रहने के काबिल हो सकते हैं। चूँकि वो अज़ा समेत पूरे जानवर का इस्तेमाल करते हैं इसलिए इन्हें विटामिन C समेत तमाम ग़ज़ाइयत हासिल होती है। लिहाजा गोश्त खुद हमारे लिए यकीनी तौर पर ख़तरनाक नहीं है, लेकिन इसके सेहत पर असरात इस बात पर मुनहसर है कि ये कैसे तैयार होता है और ये किस जानवर से आता है। जब मगरबी दुनिया में गोश्त के बारे में बात की जाए तो हमारा मतलब आम तौर पर पठों की बाफ्तों से होता है जिनमें ग़ज़ाइयत की कसाफत ज़्यादा होती है, लेकिन उनमें कुछ विटामिन की कमी भी होती है जो सिर्फ गोश्त पर ही जिंदा रहना मुमकिन बनाते हैं। खाने के लिए सबसे ज़्यादा सेहतमंद जानवर शायद मछली हैं। मछली में ओमेगा 3 जैसे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कल्बी अमराज के खतरे को कम कर सकते हैं और सोजिश के खिलाफ मुदाफ़ियाती अफ़आल का सहारा देते हैं। मुतवाज़िन ग़ज़ा के हिस्से के तौर पर मछली को बगैर किसी परेशानी के बाकायदगी से खाया जा सकता है। एक करीबी दूसरा सबसे ज्यादा मकबूल गोश्त चिकन है। इसे सेहत के लिए सबसे कम खतरात वाला गोश्त समझा जाता है। पोल्ट्री का सिर्फ एक ही थोड़ा मुतनाज़ा साइड इफेक्ट है जो चर्बी से मुताल्लिक है। इसमें से शुद्ध चिकनाई का ज्यादा मवाद कोलेस्ट्रॉल की बुलंद सतह और कल्बी अमराज से वाबस्ता है। लेकिन इस ख्याल पर साइंसदानों की एक बड़ी तादाद ने भी तनकीद की है कि हाई कोलेस्ट्रॉल की सतह विरासत में मिल सकती है और ग़ज़ाइयत की वजह से नहीं। लिहाजा आम तौर पर अगर आप गोश्त चाहते हैं और आप अपनी सेहत के बारे में फिक्रमंद हैं तो चिकन का लिया जाए। सुर्ख गोश्त जैसे गाय का गोश्त, व्हेल, सूर का गोश्त, भेड़, घोड़ा और बकरी के ज्यादा इस्तेमाल से चीज़ें मुश्किलात का शिकार होने लगती हैं। हाल ही में शाया होने वाली एक तहकीक में मिसाल के तौर पर रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा 23 ग्राम सुर्ख गोश्त की सिफारिश की गई है
जो कि फी हफ्ता बहुत छोटा स्टेक है। ताहम बड़े पैमाने पर मेटा एनालिसिस करने वाले मुतालियात से पता चलता है कि रोजाना 100 ग्राम सुर्ख गोश्त खाने से ज़ियाबीतस का खतरा 19%, फालिज का खतरा 11% और कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा 17% बढ़ जाता है। ये खतरनाक लगता है, लेकिन इससे पहले कि हम घबराएं, आइए एक नजर डालें कि ये मुतालियात कैसे अंजाम दी गई, क्योंकि ये हमें दूसरे बड़े मसले की तरफ ले जाता है। जब इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की जाती है कि आया गोश्त गैर सेहत बख्श है या नहीं, ज्यादातर मुतालियात जिन्होंने सेहत के खतरात को सुर्ख गोश्त खाने से जोड़ा वो केस कंट्रोल स्टडीज थे, जिसका मतलब है कि किसी बीमारी में मुब्तला लोगों के ग्रुप को लेकर उनके खाने की आदत के मुताबिक दर्जाबंदी करना। वो जितना ज्यादा सुर्ख गोश्त खाते हैं उतना ही ज्यादा इम्कान होता है कि वो बाज बीमारियों का शिकार हो जाए। मसला यह है कि दूसरे अवामिल को ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, जैसे मोटापा, सिगरेट नोशी, वर्जिश न करना, ब्लड प्रेशर, उम्र वगैरह। जो लोग कम गोश्त खाते हैं वो आमतौर पर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी गुजारते हैं। वो ज़्यादातर सब्जियां और फल खाते हैं और उनमें सिगरेट नोशी और शराब पीने का इम्कान भी बहुत कम होता है। ज़्यादातर मुतालियात इन अवामिल को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हतमी राय देना इंतहाई मुश्किल है। हालात उस वक्त बदतर हो जाते हैं जब हम प्रोसेस शुदा गोश्त को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। प्रोसेस शुदा गोश्त का मतलब क्या है, इस वीडियो के पार्ट 2 में मुकम्मल तफसील जानिए। शुक्रिया। बहैसियत मजमूई गोश्त एतदाल के साथ खाना गैर सेहत बख्श नहीं है और आपको अपनी सेहत तंदुरुस्त बनाने के लिए रातों रात सब्जी खोर बनने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके तर्ज ज़िंदगी का इंतखाब आपके लिए और दूसरों के लिए अहमियत रखते हैं।